न्याय होना चाहिए। ये वोट गरीब लोगों के उन्हीं के हैं, मोदी साहब के। अगर तुम जो इंसाफ नहीं करोगे सरकार कैसा बनेगी? सरकार नहीं बनेगी, जनता और मिट जाएगी। ये तुलसी का न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जो तुलसी का गरीब था बेचारा, उसके का इंसाफ होना चाहिए। थाने जाते हैं, कहूँ के बोल देते हैं कि चंद्रवी नाके का थाना सुनेगा झांसी रोड का, कहूँ वे बोल देते हैं पनियार थाने में जाओ। पनियार थाने जाते हैं, गले बाल लड़के वाले का गले बाल पकड़ पकड़ के कसम खिलवाते हैं। ये कोई कानून है? ये कोई कानून नहीं हमारे आगे। क्या आजकल सरकार कोई कसम नहीं रखती है। ईमानदारी जो बात होती है जो मुँह से होती है। अब मेरा ये चाह रहा हूँ मैं सर कि ये न्याय होना चाहिए, फैसला होना चाहिए। तुलसी का इंसाफ हमको मिल जाएगा तो हमको संतोष आएगी। जो अन्याय नहीं मिलेगा मोदी की सरकार बखरी जाएगी। आप एफआईआर चाहते हैं? एफआईआर चाहिए हमको तो बस। नहीं एफआईआर देंगे तो जहाँ से लगा के दिल्ली और भोपाल से कम बढ़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव में, आपके साथ आमीन खान। अभी इस वक्त मौजूद हैं पनियार थाना क्षेत्र में। एक गांव है बनवार रोड पर मूछ आदिवासी जो गांव बसा हुआ है, और इन्होंने कुछ संबंध तुलसीदास जी ने अपने बच्चे का चंदवदी नाके पे संबंध किया था लड़के का, और उस लड़के से संबंध किया लड़की का, तो लड़का लड़की आपस में बात करने लगे। उसके बाद उस बीच लड़की ने किसी दूसरे लड़के से नाजायज संबंध बना लिए थे, और उसके कारण इनके तुलसीदास के लड़के को जहर दे के मार डाला। और इनके छोटे वाला जो लड़का है उनने पूरा घटना स्थल देखी थी, और इनसे पूरा मामला जानते हैं क्या मामला है। और इनने 2-3 दिन पहले धमकी दी जा रही थी कि घर पे आग लगा के मार देंगे, अपना केस वापस ले लो, राजीनामा के लिए मतलब दबाव बना रहे थे। और आज रात 3 बजे के टाइम पे इनके घर पे आग लगा के और चाकू वाकू रख के जो भी धमकी दी गई है, और इनसे पूरा मामला जानते हैं क्या मामला है। ये आप बताइए, कौन आया था रात को मारने के लिए? मान सिंह के आदमी आए थे, मान सिंह आया था, और है ना उसके लड़के हैं 3 लड़के, वे लोग आए थे मारने के लिए। जब सो रहे थे बिल्कुल अल्लाह वल्लाह नहीं, ये गेट लगाए थे आपने? गेट लगे थे, उनमें लात दी और कुंडी टूट गई हैगी। और है ना मेरे पे है ना सीधा सो रहा था, चक्कू रख लिया गले पे, और मेरे से कहने लगा तू केस वापस नहीं लेगा तो है ना तेरे को जान से खत्म कर देंगे। अच्छा, आपने पुलिस को फोन किया था? पुलिस ने क्या किया? पुलिस को किया मैंने फोन, तो ना पुलिस आई हैगी और मेरे को थाने में ले गए। और थाने में ले जा करके दो पुलिस वाले आते तो मेरे से कहने लगे साले तेरे लड़का को मार दिया और तू झूठा इल्जाम लगा रहा है। तो एक पुलिस वाला और बोला चल बजरंग पे सौगंध खा, क्या ना तेने लड़के को मारा है। मैंने खाई सौगंध का, मेरा बच्चा मैंने मारा हो तो मेरा एक और बच्चा है, तो उसको है ना आज ही रात बजरंग बाबा उठा ले, और जिसने मेरे लड़के को मारा है तो उसके है ना पूरे परिवार को उठा ले। तो पुलिस वाले ने आपके साथ बदतमीजी की थी, गलीबान पकड़ा क्या? पकड़ के मेरे को बजरंग पे ले गया वो दीवान जी, तो है ना वहाँ करके गाड़ी दे रहा के मातर चोते ऐसे ही है ना बोले है ना कि नाटक नौटंकी कर लेता है, जहर खिला के थू मार देता है लड़के को। जब घटना स्थल हुई थी बेटा, तो आप जब उस वक्त मौजूद थे क्या? आप उस टाइम पे मौजूद थे जब अब आपके भाई को जहर दिया जा रहा था? अपने भाई को लुआने के लिए गए थे हम, लुआने के लिए। वो मैंने अपने भाई को बोला चलो घर पे उनने सूरज ने, करण ने और बल्लू ने, उनने बोला वो नहीं जा रहे, मुझको धलकार के भगा दिया घर से। अच्छा, मतलब जिस टाइम पे तो जहर दे रहे थे आपके भाई को, तो आपको दलकार के भगा दिया था। कौन कौन था उस टाइम पे मौजूद? वो सूरज, करण और मेहरबान और बल्लू। अच्छा, हाँ, तो आपको मार पीट के तलकार के भगा दिया था, है ना? जैसे कि देख रहे हैं आप लोग कि जहर दे के जब मार रहे थे तो इसके छोटे भाई को गाली गलौज करके और मार के भगा दिया था, और घर पे आके इनने माँ बाप से शिकायत की कि ऐसे ऐसे भाई को वहाँ पे मतलब कुछ खिला के मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो घटना स्थल पर जब पहुंचे तो वहाँ पे जब तक वो उसको खिला दिया था, और थाने में झांसी रोड थाने में इन्होंने कंप्लेंट भी की थी। झांसी रोड थाने में कोई सुनवाई नहीं की है, और जो दीवान जी जो है वहाँ पे जो विवेचना कर रहे हैं वो दीवान जी झांसी रोड थाने के जो विवेचना कर पनियार थाने के जो विवेचना कर रहे हैं वहाँ पे, तो उन्होंने कहा है कि जब भी जाते हैं 1 साल बाद आना। उनसे ही मतलब गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और बदतमीजी करते हैं, और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और साथ में इनकी वाइफ भी खड़ी है, इनसे पूरा जान लेते हैं कि इनके साथ में भी क्या क्या मारपीट हुई है, क्या है। आपके साथ में क्या हुआ रात के टाइम पे, जब आपको कितने लोग आए थे यहाँ पे आग लगाने के लिए? हमारे पास आए थे यहाँ पर 2 लोग, और 2 लोग उधर खड़े थे।
हाँ तो उनने है ना आके सीधा डायरेक्ट आके नहीं क्या कहते किवाड़ में लाते माते मारी। किवाड़ खुल गया, मेरा पति सो रहा था, उसको गलीवान पकड़ के नहीं बाहर लेके आया, उसने चक्कू रख लिया गले पे कि साले तेरे को है ना आज मारेंगे हम। तो हम बोलने लगे क्यों मारेंगे, क्या बात है, क्या मानसी का जो केस किया है तुमने वो वापस ले लोगे। हाँ जब है ना तुमको हम छोड़ेंगे। हाँ मैं बोलने लगी सर, मैंने कि मेरा पति मेरी की कम नहीं, मेरे की माफ कर दो सर, माफ कर दो, हम अपना केस ले लेंगे, मेरी माफ कर दो। तो अच्छा, आप पुलिस क्या कह रही है कि आपने अपने बच्चे को खुद ही जहर दे के मारा? पुलिस का ये कहना है, पनियार थाना पुलिस जी कह रहा है तुम्हारे बच्चों को तुमने खुद मारा है, ऐसा बोल रही है पुलिस। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अपने बच्चे को कोई जहर दे के मारता है, ऐसे माँ बाप कैसे होंगे बताओ? अपने बच्चों को अगर कोई मार देता है तो ऐसे मतलब इस तरीके से कितना भी बेरहम बच्चा होगा उसको कोई माँ बाप नहीं मारेगा। और अभी अपने बीच में सरपंच जी खड़े हैं, उनसे पूरा मामला जानते हैं। सरपंच जी पूछ लेते हैं कि इन्होंने कुछ टीआई सर से बात की थी कि नहीं की थी। सरपंच जी हैं, आपने कुछ गई थी थाने सर पे? मैं थाने पे गई तो मैंने कि लड़के वो गया वो पहले करने के लिए रिपोर्ट, तो ये कह लगे कि मेरे पे रिपोर्ट सही नहीं हो रही, तो ये कहने लगे तुम आ जाओ चाची। मैं गई और भी थे सब जने, तो मैंने कही कह लगे सरपंच तुम झूठ बयान दे गए उस दिन। मैंने कि मैंने कोई झूठ बयान नहीं दे, मैंने उस दिन क्या बयान दिए थे कि लड़की यहाँ पे रहती थी गांव में मेरे में, पनियार थाना लगता था, मैंने इनको पनियार थाने ले गई मेरे साथ में। तो पनियार थाने के कहने लगे कि मेरे यहाँ से नहीं झांसी रोड थाना लगेगा, क्योंकि झांसी वो रेल की पटरी पे मरा था, झांसी रोड के बामे आ गया ब्लॉक में। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो बिना पूछी कि कैसे मरा कैसे नहीं मरा, तो मैंने कही सर जहाँ से लड़की गई है धंधा करने के लिए, हम गाँव थे, मजदूरी कर रही थी, मजदूरी करने में उसका लड़का मुझे छोटा लड़का कह रहा है कि वो रेल की पटरी पे गया, उसको इनको जहर खवा हुआ मिला और उसका करण था, वो वहाँ से आ रहा था अमरनाथ से। ये बयान मैंने उसको दिया, किसको, मैडम को। जब जहर खाया था उसके मुंह से कब झाग वगैरह किस टाइप की ऐसे निकल रही थी? हाँ झाग आ रही थी सर, झाग आ रही थी। तो बिन्ने कही डॉक्टर ने जो ये नया बना हॉस्पिटल पे कहने लगे कि हमको थाने की लिखी चाहिए, जब तक थाने की लिखी आएगी नहीं जब तक हम इलाज करेंगे नहीं। तो मैंने कही सर मैं खुद जा रही, मैं खुद थाने की लिखी लेके आ रही। तब ये बोलने लगे कि सरपंच को साथ में लेके आना। तो मैंने कही जी सर मैं आ रही हूँ इनकी। तो मैं गई तो बिन्ने लिखी दे दी, सील लगा दी, मैंने भी साइन कर दी उस पर करके। नहीं अब तब पनियार थाने वाले ने कही कि झांसी रोड थाने में करो। ठीक है सर, हम झांसी रोड थाने में भी ले गए, तो मगर ना झांसी रोड थाने में सुनवाई हो रही ना पनियार थाने में सुनवाई हो रही। तो इसका मतलब क्या हम आसमान से टपके हुए क्या कि हमारा कोई जीवन नहीं है? जहाँ के इनको भी जीवन है, ऐसी बात नहीं है, बड़ों को भी जीवन रहता है, छोटे को भी जीवन रहता है, मगर किस तरीके से रहता है सबको सहयोग करना चाहिए, सरपंच को भी, अधिकारियों को भी, पुलिस को भी, मीडिया वालों को भी, सबको सहयोग करना चाहिए। मगर सहयोग तो कर नहीं रहे और उल्टा उसी के पिता को माँ को डांट रहे हैं कि तूने जहर खिला के मार दिया आपके बच्चे को। अगर आपके बच्चे को अगर सरकार, तुम बन गए सरकारी ड्यूटी पे बन गए, मैं सरपंच बन गई, आप मैं अपने बच्चे को मार सकती हूँ क्या? पुलिस वाले अपने बच्चों को मार सकते हैं क्या? फिर पुलिस वालों को इतना मैंडेट क्यों हो रहा है कि अपने बच्चे को तुलसी ने जहर खिला के मार दिया? ये मतलब कौन सा जैसे कि इंसाफ है? आप लोग पनियार थाने जाते हैं तो झांसी रोड थाने पे टाल देते हैं और झांसी रोड थाने वाले पनियार थाने पे टाल देते हैं, मगर अभी 1 महीने से लगातार आपको ऐसे ही घुमाया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जैसे कि आपने थाने में जो एनसीआर वगैरह जो भी जो काटी है, जो जांच में डाली है, तो उसमें मतलब ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि 1 साल बाद आना, इस तरीके का मतलब आरोप लगाया जा रहा एक है। साल भी नहीं कह रहा है, तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, जो कह रहा है नॉर्मल है, ये है वो है, वो तो कुछ भी नहीं है। क्यों केस लगा रही हैं? वो केस में जहर खाने वाला का कोई केस ही नहीं होता है, कोई जे नहीं होता है। तो ऐसे तो सर अगर किसी भी मृत्यु कोई की भी हो जाए तो उसकी सुनवाई होगी ही नहीं, मगर नहीं, सब लोग अपन मिलके नहीं उसका इंसाफ दबा हो जाए। जब रात को आग लगाई गई थी, 4 लोगों, जब 4-5 लोग बताए जा रहे हैं यहाँ पे आए थे, तो आप लोग उस टाइम पे मतलब कोई भी नहीं था मोहल्ले में? कोई अपने अपने घरों में सो रहे थे, अपने अपने घरों में सो रहे थे। 4 आदमी आए थे, हमारे को मालूम पड़ा है कि यहाँ 4 आदमी मार के इनको चाकू वगैरह आग लगा के चले गए। उसके बाद रोते हुए हमारे घरों में आए ये। आने के बाद में हमने बोला कौन थे कौन नहीं, वही थे वो। बोले कि केस वापस ले ले, केस नहीं लोगे तो तुमको दोबारा चांस में हम मारेंगे, तो ये बोल के गए हैं। उसके बाद में पुलिस वाले आए हैं, पुलिस वाले इसको लेके गए हैं, पुलिस वालों ने धमकी मारी है, कसम खिलाई है, गलेबान से मारा है इसको, बच्चे को। तुलसीदास जी को मारा है, मतलब जिसका बेटा खत्म हुआ उसी के पिताजी को पुलिस ने बेरहमी से मारा है। उसके पिताजी को मारा है। उसके बाद पुलिस दोबारा आई है, यहाँ छानबीन कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है, तो भी ये बोल रहे हैं कि ये आग तुमने लगाई है। मैंने बोला, मैंने कि ये आग ऐसे नहीं लगा सकते, तुम तुम्हारे घर में आग लगा सकते हो क्या? और ये बोले तुम इतने लोग इकट्ठे हो गए तो ये रात के क्यों नहीं आए? हमने कि अपने अपने घरों में हम सो रहे हैं तो इसकी क्या हम रखवाली करेंगे? मेरे को डांट के भगाया पुलिस वालों ने।
ये कौन सा नियम है पुलिस वालों का? कोई नियम नहीं, ये धोखेबाज पुलिस वाली है। आप जब वो पुलिस वाला जब इस तरीके से गलेबान पकड़ा था, गंदी गंदी गालियां दे रहा था, तो उसकी वीडियो वगैरह कुछ है आपके कुछ नहीं पास? बनाया, वो अकेले को ले गया था सब, अकेले बच्चे को ले गया था उसको। आपके पास उसकी वीडियो है? वीडियो बनाई है आपने पुलिस वाले? लड़की इसका वीडियो यहाँ का पुलिस वो चोर आदमियों का भी है, इनको जो मार के गए हैं उसका वीडियो बना हुआ रखा है। उसका वीडियो बना, पुलिस वाले का वीडियो है आपके पास? पुलिस वाले का है ना, अभी है ना वीडियो है, पुलिस वाले का वीडियो नहीं बनाया है ये इसका। आप गए थे थाने पे? हाँ, क्या हुआ था रात को? पहले उनको गाली माली भी दी जा रही थी, बोलो ये वो बोल रहे थे कि तो लड़के को तुमने खुद ने मारा है जहर खिला के। अच्छा। और यहाँ आते हो लेकिन थाने को बदनाम करने के लिए आते हो, सीधी सीधी गाली दे रहे थे, माँ चुदा नहीं आती है बहन के लोड़े, सीधी सीधी गालियाँ दे रहे थे वो। मतलब गंदी गंदी गालियां दे रहे थे और गलेबान पकड़ के मारपीट कर रहे थे। गालियां दे अच्छा, रहे पुलिस थे। वाले आपसी से ही मतलब बदतमीजी कर रहे थे? हाँ हमसे ही कर रहे थे दोनों, हम सातों रात में हम ही गए थे और गलेबान अलग पकड़ लिया था उनका। अच्छा, हाँ तो आपके पास वीडियो वगैरह सब है ना? हाँ सब है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मतलब इन लोगों की सुनवाई बिल्कुल तरीके से नहीं हो पा रही है और पुलिस वालों को इनको घर में आग लगाने की, घर पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वाले इनसे ही बदतमीजी करके चले गए। और आप देख सकते हैं ये लड़की इसके साथ सगाई करी थी और इस लड़के के साथ फिर बाद में नाजायज संबंध बनाए गए थे। और जो इनका तुलसीदास जी का जो लड़का है, इस लड़के के संग इस लड़की की सगाई हुई थी, जो मैं आपको बता सकता हूँ। ये लड़के के संग सगाई हुई थी, इनका तुलसीदास जी का लड़का है। कोई भी भला अपने माँ बाप अपने बेटे को किसी भी तरीके से नहीं मारते, चाहे वो कितना भी बेकार लड़का हो, चाहे वो कितना भी बदमाश हो, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को नहीं मारेंगे। और जो पुलिस इस तरीके के आरोप लगा रही है, मैं प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ, एसपी साहब से, कि ये ऐसा आरोप नहीं लगाएं और जल्द से जल्द इनकी सुनवाई करी जाए। और मेरा यही निवेदन है कि इनका जो इनके साथ में जो घटना स्थल हुई है और इनको न्याय दिया जाए। और इनके जो पिताजी कुछ पैसे वैसों की बलबूते पे इनको मतलब काम करने नहीं दे रहे, आए दिन धमकी दे रहे हैं, ये पिताजी हैं, आप देख सकते हैं। और क्या नाम है, जो भी है, आप आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आमीन खान के साथ में। नमस्कार। सरपंच साहब, आप ये बताइए कि आपकी जो गांव में जो आपकी जो प्रजा है, जो तुलसीदास जी हैं, और उनके बच्चे की जो मृत्यु हुई थी, उसमें जो थाने वालों ने सुनवाई नहीं की, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं सर कि हमको इंसाफ दिलाया जाए, और इंसाफ नहीं है हमारे लिए तो फिर हम जीवन हमारा खराब है। हाँ, तो आप कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं कि हमको न्याय दिया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि हमको गलत और अच्छा दिया जाए, नहीं, जो हमारा न्याय हो वो न्याय दिया जाए बस। अच्छा, तो मतलब आप ये चाहते हैं कि हमारे जो आरोपी हैं उनके खिलाफ FIR होनी जाए और इनको हमारी जो तुलसी आदिवासी जो हैं उनको न्याय दिया जाए, उनके बच्चे न्याय को दिया जाए, तुलसी को न्याय दिया जाए बस। तो आप कितने चक्कर लगा रहे थाने में? हम थाने में तो सर मैं तो सिर्फ 2 बार गई हूँ, और 1 बार झांसी रोड थाने में गई हूँ, और 2 बार पनियार थाने में गई। और अब जे लड़के लड़की है ना, मेरे को काम लगा रहता है, तो जे रोज जा रहे बेचारे, रोज भगा देते हैं इनको कि जे बात पे तो वो बात पे। तो हम ये कहना चाह रहे सर कि सरकार होकर नहीं, अगर मदद नहीं करेगी, अगर ऐसे ही ले देने का नहीं काम चलता रहेगा सर, तो ये सरकार चलेगी नहीं। सरकार ना चलेगी ना इंसान मिलेगा किसी को। तो हम ये कह रहे सर कि लेना देना से कोई काम नहीं चलेगा। अपन न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, अपन ड्यूटी पे हैं, वर्दी पे हैं, हम भी सरपंच हैं, न्याय दो जाए, सबन की किलान है, न्याय दो जाए। इनके साथ में जो वारदात हुई है उसको न्याय दिया जाए, न्याय दिया जाए बस। हाँ बस हमारा यही निवेदन है कि न्याय दिया जाए। बोल मैं सर ये बोलता हूँ कि देखो, मैं मोदी जी की सरकार है और उनने गरीब भाइयों लोगों के लिए, हरिजनों के लिए, आदिवासियों के लिए जो पद दिया गया है वो अच्छा दिया गया। तो मेरा कहना ये है कि शासन प्रशासन, पुलिस शासन ये क्यों नहीं सुनती? क्या बात है? इनको क्या निस्बत दी जाती है, क्या दिया जाता है? तो ऐसे अन्याय चलता रहेगा। तो मोदी जी से हमारा ये कहना है, जब गरीब को न्याय नहीं मिला तो ये शासन कहाँ जाएगी, कहाँ पे जाएगी, कैसे चलेगी ये शासन? तो हमारा इतना ही कहना है साहब कि तुलसी जी का लड़का खत्म जो हुआ है, वारदात हुई है, उसके साथ में उसका अन्याय दिया जाए, शासन प्रशासन सुनवाई करे। जो कह रही है कि उनने खुद ने मार दिया। हाँ, उनको बोलो। पुलिस जो कह रही है कि ना तुलसी ने अपने लड़के को मार दिया है, और रात में जो घटना भई है
तो है ना वे लोग है ना मेरे पे चक्कू लगा लिया। मान सिंह बोला कि है ना मान सिंह ने मेरे को भेजा है, बोले है ना तेरा केस वापस नहीं लेगा तो तेरे को जान से ख़त्म कर देंगे। एक लड़का तो तुम्हारा ख़त्म कर दिया है और पेट्रोल लगा के आग मेरे को जला के भाग गए। 3 बजे रात के 3 बजे मौजूद हम चारों लोग थे। हमारे बाजिया रानी बाजिया लड़की ने मेरी ने वीडियो बनाया है। रात में इस लड़की ने वीडियो बनाया था। पुलिस वाले जब गलीवान पकड़ रहे थे, मारपीट कर रहे थे, तो आपने वीडियो बनाया है इनका? क्या हाँ बनाया था। पुलिस को नहीं बनाया? नहीं पुलिस का नहीं। जो वारदात हुई है उसका वीडियो हाँ वो तो छुप के निकली थी, मैं उसको छुप के वीडियो बनाई है रात में।